हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग योग, स्वास्थ्य, आयुर्वेद से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पंचकर्म चिकित्सा के बारे में बताने जा रहा हूँ। पंचकर्म चिकित्सा क्या होता है, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल भाषा में दूंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। सबसे पहले तो ये समझें, जैसा कि इसका नाम है पंचकर्म चिकित्सा, यानी कि 5 कर्मों के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसे ही हम पंचकर्म चिकित्सा कहते हैं। आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा को बहुत इसका महत्व है। जो भी इसका इलाज किया जाता है वो हमारे पंच कर्मों से ही पांच प्रकार के चिकित्सा के रूप में ये किया जाता है। तो पंचकर्म चिकित्सा क्या है उसके बारे में आप लोग को मैं समझाना चाहता हूँ कि पंचकर्म चिकित्सा हमारा शरीर को शुद्ध करने की ही क्रिया, ये 5 क्रियाओं में हमारे शरीर को शुद्ध ही किया जाता है। हाँ, यानी कि हमारा शरीर अगर शुद्ध होता है तो हमारे को किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं होती है। यानी कि वात, पित्त और कफ को सम किया जाता है, बराबर किया जाता है, जिससे हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में समझाऊंगा कि पंचकर्म चिकित्सा कैसे किया जाता है और क्या है पंचकर्म चिकित्सा। तो पंचकर्म चिकित्सा में सबसे पहले आप ये समझ लें कि पंचकर्म चिकित्सा अगर करनी है तो उससे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो पहले की क्रिया है वो है ऑयलेशन और फर्मेंटेशन। ऑयलेशन का अर्थ होता है, जैसा कि इसका नाम है ऑयलेशन, यानी कि तेल से पूरे शरीर को मालिश करना। आंतरिक और बाहरी रूप से तेल की मालिश करा दी जाती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो विषाक्त पदार्थ हैं वो मुलायम हो जाते हैं और बाहरी त्वचा वो जब तक वो विषाक्त पदार्थ आते हैं और वो बाहर निकालने में विषाक्त पदार्थ को सहूलियत होती है। दूसरा है हमारा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का अर्थ होता है पसीना निकालना। यानी कि अगर हमने ऑयलेशन किया है तो हमारे जो विषाक्त पदार्थ है, आंतरिक या बाहरी जो भी है, तो वो क्या है, मुलायम हो जाता है और उसे जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है हमारे शरीर से, और जितने भी हमारे शरीर के अंदर में विषाक्त पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है और हमारा शरीर एकदम बिल्कुल कांतिमय हो जाता है और बिल्कुल स्वस्थ और निरोग हो जाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां जो जड़ से खत्म कर दी जाती है। एलोपैथ और आयुर्वेद में यही चीज है कि डायरेक्ट किसी बीमारी पे हिट नहीं किया जाता है, लेकिन ये जो हम लोग पंचकर्म क्रिया के अंतर्गत करते हैं, ये 5 क्रिया होती है इसका 5 प्रकार की चिकित्सा है। तो सबसे पहला क्रिया जो है इसका वमन क्रिया। हम अपने YouTube में पहले भी डाल रखा है कि वमन क्रिया कैसे की जाती है। तो वमन क्रिया करने के लिए जो है सो कुछ दिन पूर्व से या उस समय आंतरिक और बाहरी रूप से ऑयलेशन और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कराई जाती है और उल्टी कराई जाती है। वमन यानी कि उल्टी करवाना। तो किसी भी प्रकार से उससे क्या फायदा होता है हमारे शरीर में, कि जो हमारे शरीर में कफ की मात्रा ज्यादा हो जाती है, उस कफ को तरल रूप करके और उल्टी के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे हमारा शरीर में कफ की मात्रा घटाई जा सके। यानी कि कफ की मात्रा से बढ़ने वाली, जैसे मान लीजिए खांसी है आपको या किसी प्रकार का कफ से जुड़ी हुई जितनी भी प्रकार की समस्या है वो आपकी इससे छुटकारा मिल जाती है। अस्थमा रोगियों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है। तो वमन क्रिया में भी यही काम करवाया जाता है। अगर वमन क्रिया करना है तो सबसे पहले ये कंधे वगैरह की मालिश कर दी जाती है, सिर और कंधे की मालिश कराई जाती है ताकि ये चीज गर्म हो सके। और इसके बाद आपको सीधा नमक मिला हुआ पानी पिलाया जाता है। उसमें कई तरह की चीजें ऐसी
औषधियाँ दी जाती है जिससे आपको उल्टी के जैसा लगता है और आपका वमन करने की इच्छा जागृत होती है और वमन के द्वारा हमारा जो शरीर का विषाक्त पदार्थ है वो हमारे शरीर से टॉक्सिन बाहर निकल जाती है। तो ये पहला चरण था। दूसरे चरण में कहते हैं विरेचन। विरेचन यानी कि मल त्याग करने की प्रक्रिया जो होती है ये उसे विरेचन कहा जाता है। तो इसमें हम लोग इस तरह की औषधियाँ खिलाई जाती है जिससे हमारा शरीर के जो विषाक्त पदार्थ है वो मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और हमारा शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो इसमें जो आमाशय है हमारा बिल्कुल क्लियर होता है और इससे जुड़ी हुई तमाम बीमारियां आपकी क्योर हो जाती हैं। यानी कि पित्त या पीलिया से जुड़े हुए जो रोगी हैं उनके लिए भी ये क्रिया बहुत ही अच्छी मानी जाती है और विरेचन करवा दिया जाता है। तो विरेचन की क्रिया आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। मल त्याग करने की ही क्रिया को आयुर्वेद में विरेचन कहा जाता है। तीसरा चरण इसका आता है नस, यानी कि ये नासिका के द्वारा कुछ औषधियाँ डाली जाती है, ऑयलेशन और फर्मेंटेशन करवाई जाती है जिससे हमारा सिर से और गले से जुड़ी हुई जितनी भी प्रकार की कफ है, जो विषाक्त पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाती है और माइग्रेन वगैरह, सिर दर्द, माइग्रेन, टॉन्सिल, जितना भी प्रकार सिर से जुड़ी हुई तकलीफें हैं, आँख से, कान से, गले से जुड़ी हुई तमाम रोग इससे ठीक हो जाते हैं। तो ये जो है सो नस की क्रिया है। इसमें भी ऑयलेशन और फर्मेंटेशन करवाई जाती है। इसमें कुछ औषधियाँ डाली जाती है, 2 बूंद से लेकर के 10 बूंद तक ये ऑयलेशन डाला जाता है। जो औषधि है आपके नाकों के द्वारा डाल दी जाती है और हमारा जो विषाक्त पदार्थ है शरीर से ये बाहर निकल जाता है और हमारा ये क्षेत्र बिल्कुल क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। तो यहाँ से जुड़ी हुई सारी बीमारी हमारी खत्म हो जाती है। चौथा चरण है हमारा अनुवासनावस्थि। अनुवासनावस्थि में हमारे मल द्वार के द्वारा तरल पदार्थ को यहाँ मलाशय तक पहुँचाया जाता है और वहाँ से जो आपके कब्ज हैं उसको हटाया जाता है। वहाँ पे जब तेल की एक प्रकार की आंतरिक तेल की मालिश हो जाती है तो वो कब्ज जो है छुटकारा मिल जाता है और आपके पेट को बिल्कुल साफ करा दिया जाता है। कि उसमें तेल, दही, घी, मट्ठा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। गुदा द्वार से डाल करके मलाशय तक पहुंचाया जाता है और उस मलाशय की पूरा सफाई की जाती है। तो इस तरह का ऑयल पता होगा कि पेट से ही जुड़ी हुई तमाम बीमारी, यानी कि पुरानी से पुराने रोगों के पीछे हमारा यही कारण होता है कि कब्ज होता है और जिसके तरह हमारे कई तरह की रोग मुझे लग जाते हैं। तो इस तरह का जो चीज़ है इससे हमारा पाइल्स की जो समस्या है उससे भी छुटकारा मिलता है, कब्ज की समस्या है उससे भी छुटकारा मिलता है। इस तरह की जो समस्याएं हैं, स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उससे भी मुझे छुटकारा मिलता है। तो इस तरह की अनुवासनावस्थि बात कफ को तीनों को ही ये संतुलन में लाता है। 5वां चरण आता है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण यानी कि रक्त से जो हमारा विषैला रक्त है उसे बाहर निकालना या उसको शुद्ध करना। तो सबसे पहले हमारे शरीर के किसी एक पार्ट में अगर हमारा रक्त खराब हो गया है, विषैला हो गया है, तो उसे जो है सो छोटा सा चीरा लगा करके और उस रक्त को बाहर निकाल दिया जाता है जिससे हमारा रक्त साफ हो जाता है और तुरंत ही उस रोग से, उस तकलीफ से, उस दर्द से मुझे राहत मिल जाती है और उसका शुद्धिकरण हो जाता है। अगर पूरा शरीर में ही रक्त हमारा विषैला हो गया है, इसके लिए भी कुछ औषधियाँ दी जाती है आयुर्वेद में जिससे हमारा रक्त साफ किया जा सके और विषैला पदार्थ को बाहर निकाला जा सके। किसी एक पार्ट में अगर रक्त खराब है तो आयुर्वेद में कई तरह की इलाज है कि उसमें जोंक वगैरह के से भी उस विषैले रक्त को सुखवाया जाता है और उससे मुझे छुटकारा मिल जाता है। तो आप लोगों को आज मैंने पंचकर्म चिकित्सा के बारे में बताया, तो शॉर्टकट में आप लोग को बता देता हूँ फिर से इसी चीज़ को कि इसमें सबसे पहले इसको करने के लिए हमने बताया था ऑयलेशन और फर्मेंटेशन। ऑयलेशन का भी मतलब आप लोगों ने समझ गया होगा कि आंतरिक और बाहरी
तेल की मालिश कर दी जाती है, जिससे हमारा जो हमारा विषैला पदार्थ है वो मुलायम हो जाता है और शरीर के ऊपरी हिस्से में आ जाता है और फर्मेंटेशन के तहत शरीर को गर्म किया जाता है, पसीना निकाला जाता है, तरल रूप में वो विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और इससे हमारा शरीर जो है सो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और सारी बीमारियों से मुझे मुक्ति मिलती है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। इसी में हमने 5 कर्म के बारे में बताया, 5 प्रकार की चिकित्सा में बताया। वमन, दूसरा हमने आपको बताया विरेचन, मल त्याग करने की क्रिया। तीसरा हमने आपको बताया नस्य, तो नस्य के द्वारा जो है सो नाक के जरिए जो है सो कुछ औषधियाँ डाली जाती है, कुछ ऑयलेशन कराया जाता है, जिससे सिर से और गले से जुड़ी हुई जितनी भी कफ है, विषाक्त पदार्थ है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। चौथा चरण हम आपको बताया अनुवासना बस्ती। अनुवासना बस्ती के अंदर में मल द्वार के द्वारा मलाशय में तरल पदार्थ को भेजा जाता है, जिससे आपके कब्ज समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल साफ हो जाता है और वहाँ से जुड़ी हुई समस्त समस्या से आपको छुटकारा मिल जाता है। और 5वां चरण आपको बताया मैंने कि रक्त मोक्षण, यानी कि रक्त की सफाई करना, यानी कि रक्त से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने की ही क्रिया को रक्त मोक्षण कहा जाता है। इस प्रकार से आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा के तहत ही हमारे शरीर की जो इलाज किया जाता है, इन्हीं के द्वारा पंचकर्म चिकित्सा इसे ही कहा जाता है। आप लोगों को मैंने सरल भाषा में समझाया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पंचकर्म चिकित्सा के बारे में कुछ समझ तो आ ही गई होगी। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ओम।